वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, उनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, जो इंसान आपके माइंड में है उस इंसान के दिमाग में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी उनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। वही वो आपको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त राइट नाउ सोच रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और ये इंसान बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और समझ नहीं पा रहा क्या करे। ठीक है, ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हुई हुई है, इसको क्या करना चाहिए समझ रहा है। होल्ड बैक की एनर्जी है, शायद आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है, काफी टॉक्सिक रहा है, सोच भी रहा है। बहुत गनीमत है अगर ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। एक टॉक्सिक पैटर्न रहा है या टॉक्सिक माइंडसेट रहा है इस इंसान का आपको लेकर। ठीक है, मतलब क्या मतलब मिसबिहेवियर या आप लोग के साथ इसका एक तरीका इसका सही नहीं था आपको ट्रीट करने का। ठीक है, ओके हाँ, क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स। नाइन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान सिंगल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे है। ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस है, हार्ड वर्किंग है, कैरियर ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, बहुत ज्यादा सिंगल शो करता है। ठीक है, अपने आप को मतलब कैसा हो सकता है, इसको एक अच्छे से अच्छे की तलाश है, एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है अपनी लाइफ में। इसके लिए डिसीजन मेकिंग इसलिए डिफिकल्ट हो रही है अपनी लाइफ में। हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है, रिलेशनशिप में ही चाहता है, लेकिन बहुत अच्छे से अच्छे की तलाश है। ठीक है, कोई डार्कनेस, कोई डार्क फेस यहाँ पर एंड हुआ है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ इसकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, किसी की मदर फिगर का बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो सकता है यहाँ पर। आप लोग के बीच अगर चीजें आगे नहीं बढ़ी तो यहाँ पर किसी की मदर फिगर इंटरफेयर कर रही थी। एक आगे बढ़ना चाहता है लेकिन एक सेल्फिश नेचर बहुत है। सन की एनर्जी है, बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। एक होता है ना बहुत ज्यादा अपने लिए बहुत बेहतर सोचना, अच्छे से अच्छा सोचना। आप इसके लिए कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन ये खुद जो अपने लिए बहुत बेहतर सोचना चाहता है, ये उस टाइप का इंसान है। ठीक है, ये वो वाला पर्सन है। इसके माइंड में क्या चल रहा है। मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी लाइफ में एक ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी चाहता है, लेकिन यहाँ पर फैमिली की डोमिनेशन बहुत है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत है। आपके साथ कोई चीज एंड हुई है, कोई चीज खत्म हुई है इसकी। ठीक है, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आप लोग की मैरिज होने वाली थी या मैरिज करने वाले थे या मैरिज तक यहाँ पे बातें पहुंच रही थी, या इसकी मैरिज है, एज मैरिज करने वाली है। ठीक है, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा बहुत अच्छे से अच्छे की तलाश है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, नर्वस है, कंफ्यूज है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसको ऐसा लगा था आपको छोड़ेगा तो और ऑप्शंस मिल जाएंगे और चीजें यहाँ पर इसकी लाइफ में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है यहाँ पर मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है। ठीक है, टैरो वैरो और ये इन सब चीजों में इंटरेस्ट इसका हो सकता है, या तो मिस्टीरियस साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रहा है। इसने आपको शायद इसलिए छोड़ा, इसको लगा था कि इसने आपके साथ चीजों को खत्म इसलिए किया था कि इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, बहुत सारे ऑप्शन थे, इसको और आपसे खूब से खूब तर चाहिए था, एक अच्छे से अच्छा चाहिए था। जो इंसान आपके इस वक्त माइंड में चल रहा है वो आपको लेकर सोच तो रहा है, लेकिन सारी मतलब कि इसने सब एक मैस क्रिएट कर दिया, आप लोग के बीच सब बर्बाद कर दिया है। तब सोच रहा है जब आप लोग के बीच सारी चीजें सेटल डाउन होने वाली थी। इसने शायद उस टाइम आपको रिजेक्ट किया जब आप लोग ड्रीम कर चुके थे, या आप लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग कर चुके थे, या आप बहुत ज्यादा होपफुल थे यहाँ पर मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी। ठीक है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी, ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। ये इंसान आपके साथ डिस्कनेक्ट है, साइलेंट ट्रीटमेंट रिसेंटली भी अभी दे रहा है। ठीक है, खामोश है, लेकिन एक इसका जो है ना एक्सप्लोर करने वाला माइंडसेट है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ना, एक्सप्लोर करने वाला माइंडसेट है।
जो चीज़ आसानी से मिल जाए, जो चीज़ अपनी हो जाए, फिर किसी और चीज़ की तलाश शुरू हो जाती है, वो इंसान है, ठीक है। टावर, कुछ रियलाइजेशन चल रही है लाइफ में, कुछ टावर मोमेंट हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी लाइफ में फॉल आउट हो रही हैं, जो चीज़ सोच कर आपको छोड़ा था, जो चीज़ आपको छोड़कर रिजेक्ट किया था, अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। एक टावर मोमेंट आप लोग के बीच यहाँ पे क्रिएट हुई है, सब कुछ खत्म किया हुआ इसने, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप कोशिश कर रहे हैं इस इंसान से बात करने की, कम्युनिकेट करने की, लेकिन इस वक्त ये समझने को तैयार नहीं है, आप इसको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे हैं, अनकंडीशनल इमोशंस आप इसको देना चाहते हैं, ठीक है। द चैरियट, वही बात है, माइंडसेट कंफ्यूज है, आप चाहते हैं चीजें आगे बढ़े, कंफ्यूज, ये कंफ्यूजन से बाहर निकले, ये क्लैरिटी की तरफ आए, ठीक है। इस सिचुएशन में अभी भी चीजें सेटल डाउन हो सकती हैं, काफी स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं आप, डिस्टर्ब हैं, ठीक है। इस रिश्ते में क्या होगा इस चीज को लेकर, इस चीज को सोचकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रक हैं आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे क्या होगा, होप है कि या नहीं, चीजें बैलेंस होगी या नहीं होगी, आप अंदर से होपफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक रीसेंट सिचुएशन को लेकर काफी डिस्टर्ब है, आपको लगता है इमोशंस रखता है, लेकिन मेच्योर है, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं देखें, एक तो फैमिली का एक हो सकता है डोमिनेशन है, इस इंसान की ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई भी किसी भी बातों में लाएगा कि ये आ जाएगा, अगर कोई भी शादी के बाद भी अगर कोई ऑप्शन दिखा देगा तो क्या वहां पे न्यू बिगनिंग कर लेगा। एक खुद की भी तो एक अपनी चॉइस होती है, खुद के भी तो एक्शंस होते हैं, खुद के भी तो डिसीजन मेकिंग होती है, कोई आपको क्यों नहीं भटका पा रहा है, इस इंसान को क्यों आपके आप आपसे डिस्कनेक्ट कर रहा है या आपसे दूर कर सकता है, ठीक है। आप इसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं रियलाइज करें, आप लोग के बीच कोई मेजर एंडिंग हुई है, चीजें आप लोग के बीच एक स्ट्रेस में गई हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हुई है, आप लोग के बीच एक रिजेक्शन सी है, आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों में बैलेंस एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है राइट नाउ। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, ये इंसान और क्या सोच रहा है आपको लेकर, जो इंसान आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त और क्या सोच रहा है। आपको लगता है इमोशनल है, ये आपको लेकर होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये एक मतलब के बर्डन में है, ये प्रेशर में आ चुका है, इसलिए आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, इसने किसी के प्रेशर में आके चीजों को आपसे खत्म करा है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में हार्मनी बनाना चाहते हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप होपफुल हैं कि डेस्टिनी में लिखा हुआ ये कनेक्शन आपको वापस रिटर्न जरूर मिलेगा, आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पर मूव ऑन, ये इंसान अभी तो फिलहाल के लिए आपसे डिटैचमेंट पे है, दूरी पे है, ये एक शेडो साइड को फेस कर रहा है, ठीक है। एक शेडो वाली एनर्जी इसके अंदर, डार्कनेस है, ठीक है। इसको अपने शेडो सेल्फ पे वर्क करना चाहिए। ये हमेशा इंसान अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे बैठकर खूब से खूब तरह की तलाश नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर काफी बुकिश पर्सन है, पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, एजुकेटेड इंसान है, फिर भी इस तरीके का एक मिसबिहेवियर कर रहा है। जिनके दिमाग ज्यादा खुल जाते हैं ना, उनका दिमाग ज्यादा पागल होता है, जो दुनिया ज्यादा देख लेते हैं वो ज्यादा पागल हो जाते हैं। विजडम, आप काफी यहाँ पर विजडम से भरे हुए इंसान है, अगर आपके पास एक नॉलेज भी है तो उसके पीछे का सर पैर भी है, ठीक है। आप वो वाले इंसान नहीं है डिसेप्शन और एनवी, आप इसकी चालाकियों को समझ रहे हैं, लेकिन अपने दिल को आप तसल्ली देते रहते हैं, इसके अंदर इमोशंस है और ये डिस्टर्ब है, आप इमोशनली विड्रॉवल, इमोशनली डिस्टर्ब है, आप इसकी एक डिसेप्शन और एनवी को देखकर, ठीक है। आपने ये चीज इससे एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपके इसके अंदर इतनी शेडो साइड है, इतनी डार्क साइड को रखता है अपनी लाइफ में, इतना नेगेटिव और टॉक्सिक इंसान है। पुरानी मेमोरीज इसने सारी रद्द कर दी, या इसने पुरानी यादें, पुरानी जो आप लोगों ने ड्रीम्स देखे थे या जो आप लोगों ने सोचा था एक दूसरे के साथ क्रिएट करना है, जो सक्सेस लानी थी, जो आप लोग के एक प्लान्स हुए हुए थे, इतने उन सब चीजों को छोड़ दिया। आप मतलब कि डिस्टर्ब हैं, आप स्ट्रेस में हैं, और आप इतनी जल्दी इसको छोड़ने का फैसला नहीं कर सकते, या इतनी जल्दी आप इससे मतलब कि अपनी लाइफ में साइड नहीं हो सकते। आपको ऐसा लगता है आपको एक सब्र से काम लेना चाहिए, या आपको वेट करना चाहिए सिचुएशन में क्या हो सकता है ये देखने के लिए। ये इंसान बहुत ज्यादा मिसगाइड हुआ है, इर्द गिर्द वाले इसको बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन मिसगाइड भी जब इंसान होता है जब होना चाहता है, ठीक है। फैमिली हो गई, किसी का भी प्रेशर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्ट्रेस है, ये जानता है आपकी वैल्यू क्या, आप ये आपको एडमायर करता है, या आप इसके माइंड में है कि कहीं ना कहीं आपको जो भी इसकी लाइफ में लोग आ रहे हैं या फैमिली की तरफ से जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, इसको एक क्लियर कट फर्क पता है आपकी क्या वैल्यू है, किसी और की क्या वैल्यू है, कोई और इसको क्या दे सकता है, और आपके साथ इसका रिश्ता किस तरीके का है, आप इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, इसको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप दोनों ने पढ़ाई एक ही जगह, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही स्कूल में करी है, आप लोग बहुत टाइम से एक साथ हैं, कोई आज से नहीं है,
लेकिन एक सडनली आपके साथ एक डिसेप्टिविटी करेगा, एक आपको ऐसा लग रहा है एक मार्क्स फेयर करा हुआ था, इसके अंदर एक डार्कनेस, एक शेडो साइड है इसकी, एक सेल्फिशनेस है, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करती होगी इसकी सेल्फिशनेस, कहीं ना कहीं डार्क साइड से बिलोंग करता है, लेकिन आप इग्नोर करते आए थे क्योंकि आपको आपको इंसान चाहिए था, ठीक है, आपको पता था कि अगर या आप दोनों एक साथ आ भी जाएंगे तो आप इसके साथ चीजों को बैलेंस कर लेंगे क्योंकि आप इसको चाहते थे, तो आप इसकी कमियां खामियों के साथ एक्सेप्ट कर देते, ठीक है, मतलब कि या इसको कोई भी कल को आके ये चीज कहेगा तुम्हें इससे अच्छा मिल सकता है तो ये कभी भी आपको छोड़ देगा, कोई इस तरीके का सिनेरियो हुआ है, फैमिलीज को या तो आपसे अच्छा दिखा रही है इस तरीके से बोल करके तुम्हें इससे अच्छी मिल जाएगी, तुम इससे अच्छी डिजर्व करते हो या करती हो, ठीक है, तो ये वो वाला माइंडसेट चल रहा है, तुम्हें एक अच्छा फैमिली वाला इंसान मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हें एक अच्छी एजुकेटेड या एक अच्छा जॉब वाला इंसान मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का यहाँ पर इसकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, आप लोग का जो रिलेशनशिप टूटा है तो आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर डिस्कशन, बहुत ज्यादा अपने पर्सनल मामला को लोगों में डिस्कस करना, प्रॉब्लम रीजन ये भी बनते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना एक जैसे कि बैठे हुए थे मिसगाइड होने के लिए और उनको एक मौका मिल गया, ठीक है, जैसे लोगों ने एक मौका पकड़ लिया और आपके पार्टनर को आपके साथ दूर करने के लिए एक एक पैतरा फेंका और आपके पर्सन फौरन उस चीज को, हाँ सही बात है, मैं और अच्छा डिजर्व करता हूँ, मेरी लाइफ इससे बेहतर हो सकती है, मेरी जिंदगी में इससे बेहतर भी इंसान मिल सकता है, ये तो मैं भी सोच रहा था या सोच रही थी, तो कुछ इस टाइप का पर्सन, एक बेहतर से बेहतर की तलाश, थोड़ा सा सेल्फिशनेस है इस इंसान में, ये नहीं सोच रहा कि आप किस स्ट्रेस में होंगे, किस माइंडसेट में होंगे, आपको कितनी जरूरत है इस इंसान की कि ये आपका साथ दे, आपका एक सपोर्ट सिस्टम बने, ना कि इस टाइम ये आपको छोड़ कर जाए, आप ट्रस्ट करते हैं इस इंसान को, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो काफी टॉक्सिसिटी वाले माइंडसेट में अभी आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं समझ रहे, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं ये जो टावर आए ये फिक्स हो जाए आप दोनों के बीच, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।